दोस्तों, आज की कहानी है भुलक्कड़ बहू सलो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा था। परिवार के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक सुनीता बोली, अरे फ्रिज में कल की बैंगन की सब्जी रखी है, लेकर आती हूँ। तब रणवीर ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, कब लाओगे? जब खाना खत्म हो जाएगा तब। तुम्हारे तो रोज की ही आदत बन गई है। तुम्हारे भुलक्कड़पन से मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अक्सर सुनीता कुछ न कुछ भूल जाया करती थी। फ्रिज में से बैंगन की सब्जी निकाल कर सुनीता ले आई। तभी सासू माँ ने कहा, अरे कुछ जलने की बदबू आ रही है। किचन से सुनीता को याद आया कि उसने दाल गर्म करने के लिए रखी थी और गैस ऑफ करना भूल गई। वह दौड़कर किचन की ओर गई। रणवीर का चेहरा आक्रोश में दिखाई दे रहा था। उसने डांटते हुए सुनीता से कहा, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कहाँ खोई रहती हो? एक काम तुमसे ठीक से नहीं हो पाता। सुनीता के पास बोलने को कुछ नहीं था। कई बार माफी मांग चुकी थी, पर उसकी भूलने की आदत दिन भर बढ़ती जा रही थी। यह चिंता का विषय था। सुनीता की शादी को 8 साल बीत चुके थे। घर में सास ससुर, एक देवर और सुनीता और रणवीर के 2 प्यारे बच्चे। बेटा 8 साल का और छोटी बेटी 5 साल की थी। सुनीता इकलौती संतान थी। उसकी मायके में बस माता पिता ही थे। बचपन से ही लाड प्यार से पले सुनीता को काम करने की इतनी आदत नहीं थी। फिर भी ससुराल में उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। सास ससुर का हर काम अपने काम से पहले करती थी। शादी के पहले कभी उसने इतना काम नहीं किया था। मायके में जब मर्जी आए तब खाना बनाती थी, जब मन होता बर्तन धोती थी, माँ को सहयोग कराती थी। पर कभी शाम से सुबह तक काम नहीं किया था। फिर भी धीरे धीरे इन 8 सालों में काम की आदत हो गई थी। दोनों बच्चे होने के बाद तो सुनीता और व्यस्त हो गई। सुबह सुबह तो इतनी भागदौड़ हो जाती थी। सबका नाश्ता बनाना, बच्चों को नहलाना धुलाना और तैयार करना, दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनके लिए टिफिन तैयार करना, उन्हें दूध देना, फिर घर के खाने की तैयारी में लग जाती। कई बार एक साथ बहुत सारे काम का बोझ सुनीता पर आ जाता। उसकी सासू माँ तो हमेशा बीमारी रहती थी। उनसे ज्यादा काम की उम्मीद करना ठीक नहीं था। ससुर जी भी बच्चों को देख लिया करते थे। लगभग 10 बजे रणवीर के भी ऑफिस जाने का समय होने लगता था। इधर घर के काम और रणवीर को अलमारी से शर्ट निकाल कर देना, घड़ी, रुमाल और मोजे निकाल कर देना। रणवीर की घर के काम करने की आदत बिल्कुल नहीं थी। वह हर काम सुनीता से ही करवाता था। इसी भाग में सुनीता का ध्यान कई चीजों में भट जाता था और वह कुछ न कुछ भूल जाती थी। सुनीता रणवीर से कुछ कहती, रणवीर कहते, मेरी माँ ने तुमसे ज्यादा काम किया है, तुमसे इतना काम भी नहीं होता। रणवीर की इसी बात पर सुनीता चुप हो जाती। वह खुद अपने भुलक्कड़पन से परेशान थी। एक दिन तो सुनीता ने घर के सामान और सब्जी खरीदी और अपना पर्स कहीं रख कर भूल गई। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे अपना पर्स नहीं मिला। तब रणवीर के पिताजी महेश जी ने सब्जी वाले को पैसे दिए। सुनीता बहुत कोशिश करती कि जो भी सामान रखे हाँ उसे याद रहे, पर पता नहीं वह काम में जब व्यस्त हो जाती तब सब भूल जाती। रणवीर ने उसे कुछ जरूरी कागज 4 दिन पहले दिए थे। आज ऑफिस जाते समय रणवीर ने सुनीता से कहा, कागज दो। सुनीता को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने सब जगह देख लिया। अलमारी, सूटकेस, जहाँ पर भी फाइल्स रखी जाती थी वहाँ पर भी देखा। करीब आधा घंटा हो गया पर उसे वहाँ भी कागज नहीं मिला। अब रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था।
आज सुनीता की सातम आने वाली थी। बहुत भला बुरा कहकर रणवीर ऑफिस की ओर निकल गया। गुस्से में अपना टिफिन भी नहीं ले गया। सुनीता को बहुत रोना आया और अफसोस भी हुआ। अब सासू माँ सुनीता को समझाने लगी, बेटा जो भी काम करो थोड़ा शांत दिमाग से करो या मुझे बता दिया करो। तुम एक डायरी बनाओ और उस पर सब नोट करो। रोज की जरूरी बातें उसमें लिख लिया करो। सुनीता ने उनकी बात मानकर एक डायरी बना ली और उसने रोजमर्रा की जरूरत बातें नोट करने लगी। कुछ खास सामान की भी लिस्ट तैयार की जिनको रखने के लिए जगह बदल दी थी। आज दोपहर भर सुनीता ने सारा कमरा सान मारा और रणवीर के जरूरी पेपर आखिरकार ढूंढ ही निकाले। और जब रणवीर ऑफिस से वापस आए तब एक विजयी मुस्कान के साथ रणवीर के सामने पेपर लेकर हाजिर हुई। रणवीर को दिखाते हुए सुनीता बोली, लीजिए आपके पेपर मैंने ढूंढ निकाले। रणवीर ने कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने दूसरे कागज बनवा लिए हैं। सुनीता को बहुत अफसोस हुआ। आज रणवीर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरकर आया था। उसने रसीद सुनीता को थमाते हुए कहा, इसे प्लीज सुरक्षित जगह पर रखो। सुनीता ने हामी भरते हुए रसीदें उठा दी। तभी सासू माँ ने आवाज लगाई, जहाँ रखो बहू डायरी में लिख दो। तभी सुनीता ने कहा, हाँ माँ जी मैं डायरी लेकर आती हूँ। पर सुनीता को काफी देर हो गई, वह वापस नहीं आई और जब आई तो मुंह लटका कर आई और सासू माँ से कहा, माँ डायरी नहीं मिली, डायरी कहीं खो गई। सासू माँ थोड़ी मुस्कुराई और बोली, वाह मेरी बहू और तेरा भुलक्कड़पन। दोस्तों ऐसी भुलक्कड़पन की कई लोगों को आदत होती है और वह कई चीजें भूल जाते हैं। अगर परिवार की सहयोग से उन्हें कई जरूरी चीजें रखने को कहे और याद दिलाते रहे तो वो अपनी आदत भी भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कोई भी बीमारी में परिवार का साथ जरूरी है। दोस्तों ये आज की मजेदार कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना ना भूले। कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।